अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ऐसा है कि आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है किसको। एक तो अक्सा अली को, मिंटो की फैमिली को और मारिया बिलाल पे। क्या करें, इनके बगैर गुजारा भी तो नहीं है। और पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है और जिन जिन के बारे में मैंने जो जो बात करनी है काइंडली उसको आप ज़रूर देखिए, सुनिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये बातें, ये रियलिटीज़ कहाँ तक सही हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। बात हो रही है किसकी? बात हो रही है जनाब अक्सा अली की। अक्सा अली की क्या बात हो रही है? अगेन उनकी कुछ व्यूज़ की कमी आ रही थी तो उन्होंने गेम शुरू कर दी। वो क्या गेम शुरू कर दी? वो ये शुरू कर दी, घर बदलो, घर बदलो, घर बदलो। क्योंकि इस घर में भी कुछ नकाइस निकल आए, कुछ नुक्स निकल आए, कुछ इस घर में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। और मतलब अक्सा अली की हमेशा से यही चीज़ रही है कि भाई कस्बा बदलो, घर बदलो, शहर बदलो। शुक्र है अली ने बीवी नहीं बदली, है ना। अगर ये बीमारी भी होती इन लोगों को तो फिर अक्सा बेचारी कहाँ जाती, अभी जो इतने लश पश में लाइफ गुजार रही है। हुमैरा बेचारी की नेकी जो है वो उसके जो गले पड़ी हुई है उसका क्या होता। हो सकता है अली फिर वापस ही चला जाता, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं, कानों में जहर घोलने वाली जो रोबोट मशीन है वो फिर दूर हो जाती। और फिर ये होता कि अली आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन से सोचता और माँ और भाई के बारे में सोचता कि वो बेचारे अकेले घर में बैठे हैं तो मुझे उनके पास डेफिनेटली जाना चाहिए। तो लेकिन चले खैर, ऐसी कोई बीमारी अली को है नहीं कि वो अक्सा को छोड़ दे। और शाबाश है अक्सा पे, जहाँ से भी तुमने जो भी चीज़ें करवाई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की करवाई हैं। और शायद सस्ते में हो गई हो या महंगे में, ये नहीं पता। क्योंकि अली तो जिस तरह का अंधा है वो तो सारे पैसे लगता है तुम्हारे हाथ में दे दे और फिर अक्सा की मर्ज़ी कि वो उसको आग लगाए या क्या करे, क्योंकि सारा कुछ तो अली कर रहा होता है। अब देखिए घर की शिफ्टिंग में मेजर पार्ट अली का है, वही पैकिंग वगैरह में हिस्सा ले रहे, आगे आगे बढ़ रहा है। और अक्सर बस इतना ही हिस्सा लेती है जितनी वीडियो बनती है। बाकी बैकग्राउंड में आपको पता है, जब वो घर की सफाई ढंग से नहीं करती, कुकिंग में कोई ख़ास हिस्सा नहीं लेती, किसी भी चीज़ में कोई ख़ास हिस्सा नहीं लेती, तो फिर पैकिंग में भी ज़ाहिरी बात है घर की शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा काम होता है और अली ही अकेले उसको सर अंजाम दे रहा है। जस्ट बिकॉज हाय बेचारी के पास तो दो बच्चे हैं, वो कैसे संभाले, ये एक लिए एक्सक्यूज़ेज़ हैं। क्योंकि अगर कोई फैमिली इस तरह का प्लान करती है घर बदलने का, तो मेरे ख्याल से हज़ारों औरतें हैं जिनके इतने ही छोटे बच्चे होते हैं वो मैनेज कर रही होती हैं। खैर ये बात तो प्रेगनेंसी में भी मैं कह चुकी कि हज़ारों औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनके सी सेक्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है और मेडिकेशन भी चलती है। लेकिन वही बात है कि अक्सा की निराली क्या थी, प्रेगनेंसी। और फिर मेडिकेशन तो हर बार अली ही के सुपुर्द होती है। अक्सर दवाई खा लो, अक्सर दवाई का टाइम हो गया है। अब देखिए घर भी बदल रहे हैं तो उसमें स्क्रू ड्राइवर वो जो स्क्रू स्क्रू ड्राइवर का जो वो बर्तन है, पॉट सा है, उसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं स्क्रूज से रिलेटेड वो भी अक्सा के हिस्से में डाल दी। मतलब ये बहुत अजीब सी बात की उसने, सिली सी बात की कि अक्सा ही मेरी सारी चीज़ें संभालती है। खैर जो भी कहें, वो तो अक्सा के बात बात पे नंबर बढ़ाता है। खैर उसकी मोहब्बत या वो जो, और मैं तो हैरान हूँ उस छोटी सी जान पे, उस छोटे से बच्चे पे, कि वो अभी दुनिया में आए हुए उसे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ कि मियाँ बीवी को इश्क सवार हो गया था। अलीपुर जाना है, फिर अलीपुर से आगे हिल स्टेशन चले गए। मतलब बच्चे ने तो बहुत बड़े बड़े काम कर लिए छोटी सी उम्र में, जब वो मुश्किल से 1 महीने का भी नहीं था। ठीक है।
और अब जनाब चले हैं घर बदलने, और देखते हैं अब ये बेचारा कैसे सफ़र करता है या मैनेज करता है, क्योंकि ऐसे हालात में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। उनको थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, थोड़ा ऐसा माहौल चाहिए होता है जो पीसफुल हो। लेकिन यहाँ तो जी एक उधम मचा हुआ है क्योंकि पैकिंग शुरू है। और मैं हैरान हूँ, घर का मेन्यू बनाना, डिसाइड करना औरत के सुपुर्द होता है, उसे पता होता है किस दिन क्या बनाना है, किस दिन क्या बनाना है। बट अक्सर स्टिल मेन्यू बनाने में ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? ज़ीरो इसलिए है कि उसको किचन की किसी चीज़ का पता नहीं है। अली फ्रिज खोल रहा है, फ्रिज से चीज़ें निकाल रहा है और दे रहा है अक्सा को, राइट। और दूसरी बात ये कि इनके घर में लिमिटेड स्टफ़ बनता है, जैसे कढ़ाइयाँ बन गई और पुलाव शुलाव बन गया, बिरयानियाँ बन गई, साथ में कभी पेप्सी भी, कभी या अक्सर व बेशतर पेप्सियाँ भी चलती हैं। बट द थिंग इज़ दैट अक्सा प्लीज़ कुछ तो किचन पे भी तवज्जो दो, उसके मेन्यू पे तवज्जो दो। कल को बच्चे बड़े होंगे, उनकी अपनी जो भी चीज़ है चॉइसेस होंगी। अब ये थोड़ा थोड़ा क्या स्टफ़ बनाना, थोड़ी वैरायटी लाओ ना हर एक के घर। हाँ, अगर घर से बाहर चली जाओ, अक्सर कुछ ऐसे रोड पे रहना बहुत पसंद है, तो अक्सर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं। हाँ, इधर से हमने ये खाया था, ये मज़े का है, उधर से हमने ये खाया था, ये बहुत मज़े का है। तो कहने की बात ये कि बीबी तुम घर में ही वही चीज़ें बना लो, जब बाहर जाके तुम्हें सारी की सारी चॉइसेस याद आ जाती हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से खाई थी, वहाँ से खाई थी, टेस्टी थी, तो फिर क्यों नहीं तुम अपने घर में वो चीज़ें ला के अच्छे से बनाती हो। वैसे देखा जाए तो अक्सर अली से अच्छा तो मिंटो फैमिली का व्लॉग्स होते हैं, वो इसलिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन चंद एक अच्छे होते हैं, थोड़ा सा वैरायटी भी मिल जाती है। वैरायटी ना भी मिले लेकिन ये है कि उनको पता है कि हमने किस तरीके से घर को चलाना है, घर का मेन्यू कैसे सेट करना है। और मतलब मिंटो की बीवी में हज़ार बुराइयां सही, बदतमीज़ी भी करती है शोहर के साथ, लेकिन वहीं पे ये भी चीज़ है कि किचन भी उसने संभाला हुआ है और बाकी भी घर के काम काज में बड़े अच्छे तरीके से वो निभा रही है, जो भी चीज़ करती है बच्चे भी देख रही है। मतलब मिंटो को एज सच हमने इस तरीके से आ, वो करते हुए नहीं देखा कि वो जैसे कि घर के कामों में कोई हिस्सा लेता है और कुछ करता है। और बस ये सारी चीज़ है जो कि हम नोट। और मिंटू फैमिली जो है वो तो देखा जाए तो हर हिसाब से ठीक है, उनके अपने ड्रामे हैं, वो कभी मियाँ बीवी झगड़े का ड्रामा करते हैं, कभी कोई ड्रामा करते हैं, कभी लाहौर चले जाते हैं, कभी वहाँ किराए का घर लेना शुरू हो जाते हैं कि व्यूज़ बने। बट द थिंग इज़ दैट कि उसकी बीवी ने घर अच्छे से संभाला हुआ है, घर के सारे चीज़ें वो अच्छे से मैनेज करती है, चाहे वो बच्चे हैं, किचन है। मिंटो को कम ही देखा है कि वो घर के मामलात में ज़्यादा अमल दखल करता हो, कुकिंग में हेल्प करा रहा हो या फिर सफाई सुथराई में हेल्प करा रहा हो। बस वो एक मर्द है, जिस तरह होना चाहिए मर्द को, वो उसी तरीके से बाहर की सारी चीज़ें पूरी करता है, और जो उसकी बेगम है वो घर के करती है। तो जनाब ये था मिंटो का। और देखा जाए तो मिंटू की बड़ी फैमिली है, बड़े बच्चे हैं, लेकिन ख़र्चा बहुत नाप तोल के बैलेंस करके चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अक्सर अली के चूँकि बच्चे नहीं भी थे तो उनके ख़र्चे ज़्यादा थे, और अब चूँकि बच्चे हो चुके हैं तो तब भी उनके जो ख़र्चे हैं वो काबू में नहीं आ रहे और बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि सारा काम तो मर्द का होता है कि वो कितना मैच्योर है इस मामले। मिंटू की एक और बात भी है कि वो जिधर भी चला जाए, जो भी ड्रामे चल रहे हों, बट उसने अपना ठिकाना नहीं छोड़ा। वो अपने उसी घर में रह रहा है जहाँ से उसने अपने यूट्यूब का आगाज़ किया। लेकिन अक्साली को देखो ज़रा, उन्होंने तो कितने घर बदले, कितने घर बदले, और किसी घर में भी उन्होंने एक साल भी नहीं गुजारा। तो कहने का मकसद ये है कि अक्सर अली लोगों ने किसी भी घर में, जितने भी घर बदले, एक साल तक नहीं गुजारा, एक साल से कम कम टाइम गुजारा और वहाँ से भाग गए। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थे, किसी में चोरी का ख़तरा था, किसी में ग्रिल्स का मसला था, किसी में कुछ मसला था। अब जनाब बात ये है कि अब नया
गड्ढा खोल दिया है या फड्डा डाल दिया है मारिया बिलाल ने। और वो क्या डाल दिया है? वो ये डाल दिया है कि जनाब बिलाल भाई जो हैं उनकी पहली शादी को उनकी दूसरी बीवी डिस्कस कर रही है। इससे बड़े हौसले की बात है कि जनाब दूसरी बीवी अपने शोहर की पहली शादी को डिस्कस कर रही है कि वो हुई कैसे। मतलब इतना बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए। और वो मैडम ऐसे सुना रही हैं जैसे ये किस्सा किसी और के शोहर की पहली शादी का है, उनके शोहर का बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, निकाह हो गया। यानी बिलाल साहब जो हैं वो तकरीब मुनक्कद ही नहीं करना चाहते। पहली वाली के साथ भी छुप के निकाह हुआ, फिर घर वालों को बताया, फिर दोनों में अनबन हो गई, लड़की में और बिलाल में, और बातचीत बंद हो गई। तो फिर बिलाल साहब वेले हो गए और फिर निकाह पे एक और निकाह कर लिया, यानी कि मारिया साहिबा को ढूंढ लिया और फिर उनसे निकाह कर लिया। फिर 3 दिन तक ड्रामेटिकली वो गायब हो गए और बेचारी मारिया मस्कीन खातून फ़ोनें करती रही, मैसेजेस करती रही, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। मोबाइल ही बंद, फ़ोन ही बंद, सब कुछ बंद। और फिर ये बेचारी गली गली में फिरी और तब सडनली इनको वो घर मिल गया। ओ भाई मारिया, एक बात बताना, सॉरी मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ इसका जवाब देना कि वो घर कैसे लबा, वो घर कैसे मिला कि यही बिलाल का घर है, इसे नॉक करो। ये मुझे समझ नहीं आई। आप गईं, आपने बेल बजाई और बिलाल की अम्मी ने खोला और आपने बिलाल का पूछा। मतलब आप बहुत बहादुर हैं। और फिर वो कौन सा जीपीएस सिस्टम है, मैप में वो कौन सा सिस्टम था, कौन सा गूगल मैप था जिसके ज़रिए आपको इतनी आसानी हो गई कि बिलाल का फ़ोन वगैरह बंद था लेकिन आप उसकी लोकेशन पे पहुंच गई। हाउ, प्लीज़ इसको ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि मारिया साहिबा, इसमें कन्फ्यूजन है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप पहली बीवी का ज़िक्र इतने आराम से कैसे कर रही हैं। मतलब थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, इंसान सोचते हुए थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो औरत की नेचर है, वो ऐसी बातें सोचते हुए भी मूड ख़राब कर लेती है, लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और बड़े आराम से उसको डिस्कस कर रही हैं। और वो भी चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन के साथ, जिसमें किसी किस्म की परेशानी नज़र नहीं आती, टेंशन नज़र नहीं आती। टेंशन फ्री होके आप गपशप लगा रही हैं अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आप तो बहुत जीनियस हैं। आपने बिलाल का घर भी ढूंढ लिया और अब डिस्कशन भी चल रही है और बड़े आराम से चल रही है। अब देखते हैं बाकी की एपिसोड्स में आप हमें क्या बताती हैं। देखा जाए तो बिलाल एक जीनियस किस्म का यूट्यूबर है और उसके पास बहुत सारा मटेरियल है। ये कंटेंट ख़त्म हो गया तो ये डालना है, ये ख़त्म हो गया तो ये डालना है। अब अगेन उसने शादी का किस्सा छोड़ दिया है और उसको पता है ऑडियंस जो है वो मसाला चाहती है, वो आम सी चीज़ें देखना पसंद नहीं करती। इसलिए उसने अपनी पहली शादी का गड्ढा खोल दिया सबके सामने और ये एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है कि मैं ज़रा बताऊं कि पहली शादी मेरी क्यों नाकाम हुई और मैंने मारिया से शादी क्यों की। यही बात है ना बिलाल, आप तो माशाल्लाह से बहुत जीनियस हैं और आपको चीज़ों को लेके कैसे चलना आता है ये कोई आपसे सीखे। हम बेचारों को तो इतनी समझ नहीं आती, तभी तो आपने इतने सब्सक्राइबर्स बना लिए, आपको इनकम भी आती है। और मेरे ख्याल से आप तो शॉर्ट्स में भी ऐसे ऐसे ड्रामे डालते हैं। इसका तो मतलब है कि आपको ड्रामा लाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में, मैं ठीक कह रही? अच्छा जी, ये सारा कुछ था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मैंने बता दिया। तो जी मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।